जय श्री राम प्यारे भक्तों, जय हनुमान जी। मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले वीडियो को पूरा देख के जाया करिए। क्या होता है कि आप लोग आधी अधूरी जानकारी लेकर जाते हैं, आधा वीडियो देख के जाते हैं, फिर आप उपाय करते हैं तो वो उपाय आपको पूर्ण रूप से फल नहीं देता है। इसीलिए जानकारी को पूरा देखिए कि कैसे आपको करना है, उपाय क्या करना है। ठीक है, तो पूरा वीडियो देख कर जाया करिए। और जो भी मेरे प्यारे प्यारे हनुमान जी के भक्त हैं या नहीं भी हैं, तो कॉमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय हनुमान का नारा ज़रूर लगाइएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लिसनिंग जोन में। क्या होता है कि हम सबकी लाइफ में ना बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। किसी की लाइफ में कम होती हैं, किसी की लाइफ में ज़्यादा होती हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में होती हैं, है ना। तो अगर आपकी लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आपको लग रहा है कि आपकी कोई मदद भी नहीं कर रहा है, बल्कि मुझे एक कमेंट भी आया था कि भगवान भी नहीं सुनते हैं। कभी कभी तो कि भगवान भी उन्हीं की सुनते हैं जिनकी सब सुनते हैं। तो अब तो ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में हमारे भगवान जो हैं वो भी हमारी नहीं सुन रहे हैं। तो ये कमेंट आया हुआ था, एक लोगों का कहना था। देखिए, अगर आप उस स्टेज में हैं, उस स्टेज में अपने लाइफ में, क्या आपको लगता है कि इंसान तो क्या मदद करेगा, मेरी तो भगवान भी मदद नहीं कर रहे हैं, भगवान भी कान बंद करके बैठ गए हैं, मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं, मेरी चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। अगर ये दो चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं ना, तो अब आपकी लाइफ में जो मनोकामना है वो पूरी होने वाली है, आपके दुखों का अंत होने वाला है, आपकी लाइफ में एक नई किरण आने वाली है। ये याद रखना। ये दो चीज़ें मैं आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करूंगी। इन दो चीज़ों पे बहुत ही विशेष रूप से आपको ध्यान देना है कि अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि फाइनेंशियल या हेल्थ से या फैमिली से इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि आपको लग रहा है कि क्या यार, क्या ज़िंदगी जी रही हूँ मैं, या फिर क्या ज़िंदगी जी रहा हूँ मैं, जीने का कोई मन ही नहीं कर रहा है। तो जब आपके साथ चीज़ें होने लगती हैं ना, फर्स्ट तो यह है कि लोग तो आपकी क्या हेल्प करेंगे। आपको लगता है कि भगवान भी हेल्प नहीं कर रहा, और लोगों से तो हम बाद में ही विश्वास करते हैं। ठीक है। दूसरा यह है कि जब आपको जीने का मन ही ना करे, आपको लगे कि सब रिश्ते खत्म हो चुके हैं, भगवान कुछ नहीं बचा कि हम जी सकें। ऐसे में जब ज़िंदगी आपकी ब्लैंक हो जाए ना, जब आपको कुछ समझ नहीं आए, सोचने के लिए कुछ भी ना बचे, तब आपकी लाइफ एक नई शुरुआत करती है, तब आपकी लाइफ एक नया मोड़ लाती है। एंड क्या होता है कि आपकी लाइफ का उन दुखों का अंत है। ठीक है, उन जो आपके दुख मिल रहे हैं, जो आपको ऐसी स्टेज में जब आपको ये दो चीज़ें फील होने लगती हैं, दोनों में से कुछ भी अगर आपको फील हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी में एक नई किरण आने वाली है, एक रोशनी आने वाली है, और भगवान की आप पर कृपा होने वाली है। किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जिसका जो पोजीशन है वो जितनी हाई होती है, उसका एग्ज़ाम उतना ही टफ होता है। इस हिसाब से आप समझ लीजिए। तो भगवान आपकी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वो आपको बहुत बड़ा कुछ देने वाले हैं, आपकी लाइफ में बहुत कुछ देने वाले हैं, बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं, जो उन्होंने किसी को नहीं दिया ना आपको, वह आपको देने वाले हैं। तो इसीलिए आपकी जो होता है कि इतनी ज़्यादा परीक्षा ली जा रही है कि कभी भी आपको हार नहीं माननी है। आप बस, आपके साथ जो भी हो रहा है, आप ये सोचिए जो हो रहा है उनकी मर्ज़ी से हो रहा है। ठीक है, ये ज़िंदगी उन्होंने दी है तो उसको पार भी वही लगाएंगे, हमें क्या मतलब, वो जाने, उनका काम जाने। ठीक है, ऐसे आपको कहना है, क्योंकि जो होता है उनकी मर्ज़ी से होता है। अगर आप इतना परेशान रहेंगे, आप बहुत प्रॉब्लम्स में रहेंगे, आपको जीने का मन नहीं करेगा। बहुत सारे लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, ये बहुत ही गलत बात है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हर चीज़ को, हर सिचुएशन को फेस करना चाहिए। इतना गंदा समय आने के बाद भी अगर आप उन पर थोड़ा भी भरोसा कर रहे हैं ना, तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। आपको उन पर भरोसा रखना है, आपको उन पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं खोना है, क्योंकि वो समय ना बहुत कम समय होता है, लेकिन वो हमें लगता बहुत ज़्यादा है। और एक बार वो समय बीत गया, फिर आपकी लाइफ में सब अच्छा होगा। एक बात याद रखना, ज़िंदगी ऐसे चलती है, कभी ऐसा नहीं रहेगा। किसी भी लाइफ या किसी के लिए पैसा नहीं रहेगा सब कुछ। ठीक है, जैसे आप लोग सोचते हैं ज़िंदगी में कभी अच्छा समय आता है तो कभी बुरा समय आता है। अगर आप एक्सट्रीम लेवल पर नीचे यानी कि डाउनफॉल में चले गए हैं, बहुत ही ज़्यादा निराश की स्थिति में हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स में हैं, तो आप ऊपर भी उठेंगे। रात होती है तो दिन भी आता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हमेशा ही ध्यान में रखकर काम किया करिए कि वो बैठे हैं,
वो न्याय के लिए ही बैठे हैं, वो सब देख रहे हैं, वह ज़रूर आपकी सुनेंगे और वह ज़रूर आपके लिए कुछ अच्छा ही करेंगे। जो भी हो सब अच्छा ही होगा, ठीक है। अगर आपको मेरी बात सही लगी और अच्छी लगी और समझ में आए तो एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा, और अगर आपका कोई ओपिनियन है तो मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। देखिए क्या होता है कि आप अगर इन दोनों चीज़ों से उभर भी रहे हैं, मैंने जो आपको 2 संकेत बताए हैं जिससे आपको लगता है कि अब हमारी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा है और भगवान पर भरोसा उठने लगे, उस वक्त आपको भरोसा बनाए रखना है। उस वक्त आपको इतना खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है कि नहीं, ठीक है प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, लेकिन मैं भरोसा नहीं छोड़ूंगा, मैं भरोसा नहीं छोड़ूंगी। मेरे हनुमान जी सब कुछ ठीक करेंगे, सब कुछ ठीक करेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि मैं भी वो चीज़ हासिल कर लूँगी, मैं भी ऊंचाइयों तक पहुंच जाऊंगी, मेरे घर में भी सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरा व्यापार भी बहुत ही अच्छे से चलेगा। तो विश्वास रखिए, और जब ये विश्वास बहुत दृढ़ हो जाता है ना, तो भगवान भी हार मान लेते हैं और फिर वो आपकी परीक्षा नहीं लेते हैं, वो सिर्फ परीक्षा ले रहे हैं। वो देंगे आपको, अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो भी वो आपको देंगे, लेकिन वो आपकी परीक्षा ले रहे हैं। वो देख रहे हैं कि आप कितने स्ट्रांग हैं, कितना आपको देना चाहिए, कितने आप स्ट्रांग हैं, कितना भरोसा रखते हैं। क्या आपकी भक्ति सिर्फ इतनी है कि बस आज है और कल प्रॉब्लम्स आई तो आपने उनको कोसना शुरू कर दिया, या फिर आप उनको भूल गए, आप कहने लगे कि भगवान ही नहीं है। जब तक क्या हमें सामने वाला जब तक हमें देता रहेगा, क्या वो हमारे लिए तभी तक अच्छा है? तो ये सोच के ही आप चलिए। आपको जो भी मैं उपाय बताती हूँ आप वो उपाय करिए। अगर आपकी ज़िंदगी में आप बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान हैं, मैं समझ सकती हूँ कि कभी कभी प्रॉब्लम्स इतनी आती हैं ना कि हम बिल्कुल हार मान जाते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आता है, हमें लगता है कि बस अब सब ख़त्म, कुछ नहीं दिख रहा। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिए, अगर आपको रोना आए तो आप रो लीजिए, लेकिन आप भरोसा रखिए, आप उन पर दृढ़ से भरोसा रखिए, दृढ़ता रखिए। आप पूरे भाव के साथ में आप उनसे ये कहिए कि नहीं, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मुझे कुछ नहीं पता, आगे क्या होगा वो भी मुझे नहीं पता, लेकिन आप सब जानते हैं। आप जो करना है आपको करना है। ये सिचुएशन है, ये प्रॉब्लम्स हैं, ये रखी हैं, मैंने आपके सामने रख दी। आप जानो, आपका काम जाने, मुझे नहीं पता। और विश्वास के साथ कहिए कि मुझे पता है कि आप ये सही करके ही दोगे और आप सही करोगे। वो सही करेंगे, विश्वास मानिए, वो सब ठीक कर देंगे। बस थोड़ा सा सब्र रखना है और पूरी श्रद्धा रखनी है, वो सब ठीक कर देंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करेंगे, और हनुमान जी के सभी उपाय के साथ में हम आपको हर रोज़ वीडियोस दे रहे हैं। तो अगर आपकी कोई भी समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका उपाय भी आपको, उसकी लिंक मिल जाएगा, या फिर आप शॉर्ट्स में देख सकते हैं। हर किसी का उपाय मैंने शॉर्ट्स वीडियोज़ में डाला हुआ है, लॉन्ग वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं। हनुमान जी की भक्ति के लिए चैनल के साथ में फटाफट से जुड़ जाइए। इसी के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली।